प्रयागराज की ओर भी पेपर लीक का यह मामला जो है बढ़ता नजर आ रहा है। इसका जो दायरा है वो बढ़ चुका है। बिहार पुलिस ने प्रयागराज में छापेमारी की है। डॉक्टर और उसके बेटे की तलाश में यह छापेमारी की गई है। दोनों को पकड़ने में नाकाम रही बिहार पुलिस। ये सूत्रों के हवाले से हमें एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो प्रयागराज तक इसके तार पहुंच चुके हैं। प्रयागराज की ओर बढ़ा यह पूरा मामला। बिहार पुलिस ने यहां पर छापेमारी की है। अब पेपर लीक का ये जो प्रयागराज मॉडल बताया जा रहा है, चूंकि वहां तक कनेक्शन पहुंच गया, क्या है इसे भी आप समझिए। पेपर लीक का ये प्रयागराज मॉडल, ऑर्थोपेडिक सर्जन ने सॉल्वर गैंग से संपर्क किया। ये पूरा आप समझे, ये कनेक्शन कैसे आगे बढ़ता जाता है। डॉक्टर के बेटे की जगह जोधपुर एम्स के छात्र ने परीक्षा दी। आप समझिए कितना बड़ा ये घपला है, कैसे इसे अंजाम दिया जा रहा था। फॉर्म पर बेटे की जगह एम्स के स्टूडेंट की फोटो। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आ जाइए। जोधपुर एम्स के स्टूडेंट का फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। फर्जीवाड़ा किस लेवल पर हो रहा था, किस किस तरीके से, उसे आप गौर से जरा समझिए। बिहार के मुजफ्फरपुर के डीएवी कॉलेज में सेंटर, परीक्षा के दौरान यह पूरी घपलेबाजी कैसे हुई, इसको हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। पकड़े जाने के बाद यह जो हुक्मा राम है सेंटर से ही फरार, सरकारी अमले की घोर लापरवाही से फरार हुआ। क्यों नहीं पकड़ा गया, यह सवाल तो है ही। मुजफ्फरपुर पुलिस ही प्रयागराज छापा मारने गई। उसके बाद क्या हुआ, जोधपुर और बाड़मेर में भी छापेमारी की गई। डॉक्टर का नाम आरपी पांडे है और नैनी में अस्पताल है, कई दिनों से फरार है। बिहार पुलिस जब पहुंचती है प्रयागराज, उसे भी सफलता नहीं मिलती है। हमारे साथ प्रकाश जुड़े हुए, हमारे सहयोगी प्रकाश, इस पूरे मोडस ऑपरेंडाई पर अगर नजर डालें, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, मतलब ये तो हद हो गई जिस तरीके से ये पूरा इस गड़बड़ झाले को अंजाम दिया जा रहा था। अखिलेश, इस पूरे मामले की जांच अब ईओयू नहीं बल्कि सीबीआई कर रही है। तो जाहिर है कि अब सीबीआई जहां तक जांच पहुंची है वहां तक तो छानबीन कर ही रही है, उनके पास ऑलरेडी है। अब उन लोगों से पूछताछ करना बाकी है जो आगे की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हजारीबाग है, नालंदा है जहां संजीव मुखिया का नाम आया है। इसके अलावा जो दो आरोपी हैं जिन्हें रिमांड पर ली है सीबीआई ने, अब उन लोगों से भी पूछताछ शुरू हो गई है। बेऊर जेल से उन्हें बाहर निकाला गया है और सीबीआई उनसे लगातार उनको इंटरोगेट कर रही है कि उनके पास क्या क्या जानकारियां हैं, कहां से आई है। एक बात तो स्पष्ट है कि जब जानकारी मिली थी प्रश्न पत्र लीक की, तो उस वक्त बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, और वो भी शास्त्री नगर पुलिस थाने ने ही गिरफ्तार किया था सिकंदर को, जो माना जाता है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था और बड़ा लिंक था प्रश्न पत्र लीक गैंग और जो सॉल्वर गैंग है उसके बीच में। तो अब ये देखना होगा कि यहां पर से सीबीआई की जांच तफ्तीश कहां आगे बढ़ती है, क्योंकि पिछले कई घंटों से लगातार हजारीबाग में पूछताछ हो रही है, लेकिन जानकारी अभी तक हाथ नहीं लगी है। मनीष को और आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरी तरफ रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है। तो धीरे धीरे आगे की कड़ी जैसे नीट पेपर लीक के दो और आरोपी शिकंजे में आ गए हैं। सीबीआई दफ्तर में आरोपी चिंटू और मुकेश से पूछताछ हो रही है। पहले मेडिकल कराया गया, फिर सीबीआई दफ्तर लेकर जाया गया है उन्हें। सीबीआई की टीम लगातार आरोपियों की धरपकड़ कर रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और क्या इनके आपस में तार जुड़ते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से इस घपलेबाजी को अंजाम दिया जा रहा था। तो नीट पेपर लीक के दो और आरोपी शिकंजे में आ गए हैं। सीबीआई दफ्तर में फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। पहले मेडिकल इनका कराया गया, जैसा कि होता है इस तरह के मामलों में जो पूरी कार्रवाई की जाती है, और उसके बाद अब इन्हें वहां पर ले जाया गया सीबीआई दफ्तर में और इनसे पूछताछ की जा रही है। और नीट पेपर लीक का जो तार है वो जोधपुर तक कैसे पहुंचा, वो भी आप जान लीजिए। जोधपुर एम्स के छात्र का नाम सामने आया है। एबीपी न्यूज के पास हुक्मा राम का माफीनामा है। हुक्मा राम ने कबूला है कि दूसरे छात्र की जगह उसने परीक्षा दी थी। राज पांडे की जगह पेपर देने गया था हुक्मा राम। हुक्मा राम ने बताया 4 लाख में बातचीत हुई थी और गड़बड़ी के दौरान पकड़ा गया था हुक्मा राम। स्कूल प्रशासन ने माफीनामा लेकर छोड़ा था और यह बात उसने खुद कबूल की है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी शशांक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, शशांक क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हुक्माराम जिस शख्स का नाम बताया जाता है, उसका ये कबूलनामा, माफीनामा, और इस माफीनामे के जरिए उसने बोला कि हां, मुझसे गलती हुई थी। और अगली खबर अब आपको बता देते हैं। नीट पेपर लीक में गुजरात तक सीबीआई का एक्शन। पंचमहल के 2 स्कूलों में सीबीआई की रेड हुई है। दोनों स्कूलों में नीट परीक्षा का सेंटर पड़ा था। प्रिंसिपल, स्कूल के स्टाफ के बयान भी सीबीआई लेगी। यह गुजरात वाला कनेक्शन अभिषेक कैसे सामने आ रहा है, इस बारे में कुछ और पता चल पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए गुजरात का कनेक्शन इस तरह से सामने आया है कि बाकायदा गुजरात में ये जो पेपर लीक है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो कॉल रिकॉर्ड्स, जो व्हाट्सएप चैट हैं वो, और एक बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, ये जो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, ये इंटर स्टेट जांच पड़ताल चल रही है। ये जांच पड़ताल बिहार से, झारखंड से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इसमें कुछ ऐसे भी लिंक मिले हैं जो ये स्टैब्लिश करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा था, ये एक तरह का सेंट्रल ऑपरेशन चल रहा था। साल्वर गैंग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए थे। तो गुजरात पुलिस ने न सिर्फ पंचमहल में जो उसको जानकारी मिली, जो उसको दस्तावेज मिले हैं, यहां तक कि जो उसको इससे जुड़े हुए जो साल्वर गैंग था उससे जो पूछताछ हुई है, वो ये बताती है कि ये सब बहुत कुछ उनकी जानकारी में था। जो जिस कंटेनर में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, ओएमआर शीट आती है, उस कंटेनर का लॉक को खोलने की प्रक्रिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जांच में खुल करके सामने आ रही हैं। चलिए, तो जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस घपलेबाजी को कैसे अंजाम दिया जा रहा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।